नमस्कार दोस्तों। हमारी त्वचा प्रोटेक्शन का काम करती है, ये हम सब जानते हैं। और टीनेजर एज में ख़ास तौर पर हम इसे सजने और संवारने में लग जाते हैं कि त्वचा जो है वो ठीक है कि नहीं है। टीनेजर एज में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली स्किन की, और वो है एक्ने। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको एक ब्यूटी टिप भी बताऊंगी कि कैसे हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। हमारी त्वचा में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। इन पोर्स के अंदर छोटे छोटे हेयर भी होते हैं और इनमें सीबम सिक्रीट होता है, यानी कि ऑयल। और इनके सिक्रीशन से कभी कभी अगर इसको हम क्लीन नहीं करते हैं तो ये क्लॉग्ड हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर हवा नहीं लगने से एक्ने हो जाता है। तो एक्ने किस किस तरह से होता है और कितने तरह के होता है, इन सब पे अभी हम चर्चा करते हुए आपको मेडिसिन्स भी साथ साथ में बताते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला टाइप है एक्ने वल्गैरिस, जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा यही देखते हैं जब टीनेजर एज स्टार्ट होती है 13-14 ईयर्स में, जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है या सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो वहाँ आप देखेंगे स्पेशली माथे पर, नोज़ की साइड में या चीक्स पर छोटे छोटे स्किन के कलर के पिंपल्स हो जाते हैं, जिन्हें हम एक्ने कहते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक आपको नॉर्मल पिंपल हुआ है जिसमें कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, तो उसमें आप दवाई लेंगे कार्बो एनिमेलिस 30C। कार्बो एनिमेलिस 30C की आपको 4 ड्रॉप्स डेली 1 टीस्पून वाटर में लेना है और एक ही बार लेना है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे 1 to 2 मंथ्स तक, जब तक कि ये क्लीन नहीं हो जाते। अब दूसरा टाइप है कॉमेडॉन्स। कॉमेडॉन्स क्या है? एक्ने का ही रूप है, जिसमें कि हेयर फॉलिकल्स की मृत कोशिकाएं आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं। जब हेयर फॉलिकल्स में क्लॉग हो जाते हैं, यानी कि जब वहाँ पे जो ऑयल सिक्रीशन है वही बंद हो, जैसे कि हमने पहले बताया था, तो वहाँ आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स दिख सकते हैं और वो स्किन की सतह पर दिखाई देते हैं, यानी नोज़ के आसपास आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, या फिर चीक्स पे ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, या चिन पे आपको ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। और ये कॉमेडॉन्स आपको पीठ की तरफ भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ब्लैक कलर या वाइटिश कलर के एक्ने आपको दिख रहे हैं, तो आप उसमें दवाई लेंगे सल्फर 30C। सल्फर 30C की आपको 1 टीस्पून वाटर में 4 ड्रॉप्स लेनी है। अगेन इस दवाई को दिन में एक ही बार लेना है और एक बार आप सिर्फ 15 to 20 डेज तक ही इस दवाई को लें और देखें कि कितना आपको असर आया है। तो दोस्तों, थर्ड टाइप है पैप्यूल्स। पैप्यूल्स क्या है? पैप्यूल्स एक्ने का ही इन्फ्लेम्ड पार्ट है, यानी कि एक्ने यानी पिंपल्स जब आपको हो रखा है तो वहाँ अगर ज़्यादा रेडनेस हो जाए, सूजन हो जाए, तो उससे आपको चेहरे पे या पीठ पर फोड़े फुंसी जैसे दिखाई देंगे। अगर ये फोड़े फुंसी दिखाई दें तो इसको आप बिल्कुल भी स्क्रैच ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा आपको खुजली भी आएगी, दर्द भी होगा। अगर आप ज़्यादा स्क्रैच करेंगे या ज़्यादा खुजाएंगे तो उससे वहाँ पर निशान पड़ जाएंगे जो स्किन को और ज़्यादा बुरा दिखाएंगे। तो आपको बस मेडिसिन लेनी है काली आयोड 6X। काली आयोड 6X आपको दिन में 3 बार लेना है, 4-4 गोली 1 टीस्पून वाटर में डिज़ोल्व करके, और ये आपको 1 मंथ तक लेते रहना है। नेक्स्ट टाइप इज पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स आप नाम से समझ गए कि पस फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक्ने के साथ साथ पिंपल्स में आपको वहाँ पे येलो पस या वाइट पस दिखाई दे सकता है। अगर वाइट पस या येलो पस जो भी हो और उसमें वहाँ दर्द हो, तो आपको क्या करना है, उसको भी स्क्रैच नहीं करना है, उसको हाथों से फोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ दवाई लेनी है। अगेन काली बाइक्रोमिकम 30C। काली बाइक्रोमिकम 30C की आपको 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर के अंदर लेनी है दिन में 2 बार, एंड इट कंटिन्यू करिए 2 मंथ्स तक। खास तौर पे देखा जाता है कि मेंसेस या पीरियड से पहले जिनके भी एक्ने की प्रॉब्लम है, उनकी स्किन पे नोड्यूल्स यानी थोड़ी थोड़ी गांठ जैसी दिखाई देती हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अगर आपको जस्ट ऐसा है तो आप लेंगे दवाई मैग्म्योर 30C। मैग्नीशियम म्यूरेटिकम एक प्रकार का सॉल्ट है जो इसमें हेल्प करता है, और आपको बस उसको वैसे ही लेना है 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में दिन में 3 बार लेना है। और स्पेशली अगर आपको लगता है कि पीरियड से पहले आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो आप उसके टाइम पे, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट हो तब आप लेना स्टार्ट ये कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं 1 मंथ तक। लास्टली
एक्ने मैकेनिका, ये उस तरह के एक्ने हैं जो छोटे छोटे पैप्यूल्स जैसे दिखते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने जो माथे पे हो जाते हैं, जो ज़्यादा गर्मी से हो जाते हैं। अगर आप हैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या बच्चे अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो हेलमेट लगा के रखते हैं, तो इस तरीके के दानों के लिए आपके लिए है मेडिसिन कॉस्टिकम 30C। कॉस्टिकम 30C आपको देनी है 4 गोली दिन में 3 बार, और इसको कंटिन्यू करना है 15 to 20 डेज तक। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि एक्ने जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सो सिंस प्यूबर्टी अगर आपको इस तरीके के कुछ भी एक्ने या पिंपल्स अगर दिखाई देते हैं और वो 25 ईयर्स तक भी चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मसाले युक्त भोजन कम करना है, ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मीट या मांस नहीं खाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अंडे ज़्यादा नहीं लेना है, या बाहर का जो जंक फूड है जैसे कि ब्रेड हो गया या ज़्यादा कार्ब्स जिसमें होते हैं, और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स जैसे बाहर आती कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ये सब आप नहीं लें। घर में जो ब्लेंड फूड है वो ज़्यादा खाएं, जिससे कि एक्ने का जो प्रेवलेंस है वो थोड़ा ज़्यादा ना हो, कम रहे। और इसके साथ साथ आप दवाइयाँ लें। किसी भी तरह के एक्ने में एक और मेडिसिन है जो आपको हमेशा लेनी है साथ में, वो है मेडिसिन अज़ाडिराक्टा इंडिका। ये नीम से बनता है। इसका मदर टिंचर आपको बहुत हेल्प करेगा स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ठीक करने में। ये एक ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि ये आपको कैसे लेनी है। इसी के साथ साथ एक ब्यूटी टिप आपके एक्ने को क्योर करने के लिए, वो है पुदीना, नीम और तुलसी तीनों की 10-10 पत्तियाँ ले लीजिए या 15 पत्तियाँ ले लीजिए, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। और इन सबको पीसकर इसमें एक पूरा नींबू आपको निचोड़ लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच चंदन पाउडर डालना है। तो इसका एक पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को आपको फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखकर जब आप इसको निकालेंगे 2-3 घंटे बाद, तो आपको क्या करना है, ये एक आपकी आइस तैयार हो गई। इस आइस को आपको डेली सुबह और शाम अपने एक्ने पे, जहाँ जहाँ भी आपके पिंपल्स हैं, चाहे पीठ पर है, कमर पे है, कहाँ पे भी है, उस पर आप लगाएंगे और थोड़ी देर लगा करके उसको 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक सुखा लेंगे। सुखा के आप नॉर्मल पानी से धो लेंगे। ये आपको सुबह शाम करना है जब तक कि आपके एक्ने ठीक ना हो जाए। इससे आपको एक तो ठंडक मिलेगी एक्ने पे, और वो धीरे धीरे क्योर भी होता रहेगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपको स्किन टिप्स यानी ब्यूटी टिप्स बताए, वो आप दवाई के साथ लेते रहिए, करते रहिए, और 1 महीने तक यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़र्क महसूस हुआ। इसी के साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।